जय हिंद दोस्तों। MBGS एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो बहुत मोस्ट VVI है, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा। चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर 1 की ओर। चलिए, आपका पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, खड़िया का रासायनिक सूत्र है। पहला नंबर MgCO, दूसरा Na2CO3, सी नंबर CaCO3, डी नंबर MgHCO का होल 2। तो खड़िया का याद रखना बबुआ, सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, और इसका दूसरा नाम हम लोग जानते हैं संगमरमर भी होता है। संगमरमर भी होता है और इसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। इसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न आपका कहता है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? ए नंबर CaOH का होल 2, बी नंबर CaO, सी नंबर CaHCO3 का होल 2, डी नंबर CaCO3। तो याद रखना है, कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO। CaO दूसरा इसका नाम होता है, CaO का बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना होता है, ये ध्यान रखना है। CaO का दूसरा नाम कभी कभी आपसे पूछ सकता है, बिना बुझा हुआ चूना, या इसका दूसरा नाम है कली चूना। यहां से आंसर इसका हो जाएगा 2 का बी नंबर। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न आपका है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? एक नंबर देखते हैं, एक नंबर के बाएं पक्ष में देखते हैं मैग्नीशियम यानी Mg, इधर 1 है, इधर 1 है। चले, Mg आपका सेम है। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। दोनों तरफ संख्या बराबर होनी चाहिए। जो आपका नहीं है ये आपका संतुलित नहीं है। बी नंबर देखेंगे, Z10, इधर Z10 आपका, इधर 1, उधर भी 1। हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2। सल्फर यहाँ 1, यहाँ भी सल्फर 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। ये संतुलित यहीं पे मिल गया। इसका 3 का सही ऑप्शन आपका हो गया सही, बी नंबर। चलिए अगला चलते हैं, चारवां नंबर प्रश्न पे, यानी चौथा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न जो आपका है, चौथा नंबर प्रश्न आपका कहता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? पहला नंबर C2H5OH, बी नंबर C6H6O6, सी नंबर C6H12O6, डी नंबर C6H6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा सी नंबर सही, C6H12O6। कभी कभी ध्यान रखना, इसमें और कभी क्वेश्चन पूछ देता है कार्बन की परमाणु संख्या या कार्बन का परमाणु संख्या पूछ देता है, ये याद रखना है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है ग्लूकोज में? अगर पूछेगा कार्बन का परमाणु संख्या, याद रखना 6। अगर हाइड्रोजन का पूछ दे इसमें परमाणु संख्या, अगर हाइड्रोजन का पूछ दे परमाणु संख्या, ये ध्यान रखना बबुआ, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या पूछे तो 12। अगर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या पूछ दे, अगर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या पूछे, ये ध्यान रखना है 6 होता है। ये पूरे हमेशा याद रखना है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा नंबर प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसको देखते हैं। यहाँ अगर देख रहे हैं हाइड्रोजन आपका 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर से यहाँ भी ऑक्सीजन 2। ये संतुलित है। हमको ढूंढना है संतुलित कौन नहीं है।
अगला देखिएगा पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ भी पोटेशियम 2 है। क्लोराइड यहाँ पे 2 है, यहाँ भी क्लोराइड 2 है। ऑक्सीजन यहाँ देखिएगा 6 हो जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन 6, ये भी सही है आपका। सी नंबर देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यहाँ से हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी यहाँ पे 2, ये भी संतुलित है आपका। डी नंबर देखते हैं, यहाँ पे पीबी जो है आपका 1, यहाँ भी पीबी 1। यहाँ से देखिएगा नाइट्रोजन जो आपका है यहाँ पे 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और इधर एक ही आपका नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ से नाइट्रोजन दिख रहे हैं 2 दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से चलिएगा ऑक्सीजन आपका 3 दूनी 6, यहाँ देखिएगा 1 और 2, 3 और 2 5, ये आपका अनबैलेंस है, यानी आपका डी नंबर सही हो जाएगा, जो संतुलित नहीं बा, संतुलित एकदम नहीं है आपका। 5 का डी सही आंसर। अगला चलते हैं 6ठा नंबर, कहता है निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है। ए नंबर देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ से देखिएगा हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी यहाँ पे 2, यहाँ पहले नंबर में ही हमको संतुलित मिल गया, इसलिए आपका 6ठा नंबर प्रश्न का ए नंबर हो जाएगा सही। 6ठा का ए सही। 7वां नंबर चलते हैं, 7वां नंबर आपका प्रश्न कहता है, कहता ZN + CuSO4 तीर का चिन्ह ZnCSO4 + Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ से याद रखना बबुआ, अगर किसी अभिक्रिया में विस्थापित कोई तत्व को कर दे रहा है, उसको हम लोग सीधे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, उसको हम लोग सीधे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसको सीधा हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो यहां से आपका हो जाएगा ZnSO4 + Cu, यही आपका रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 7 का आपका होगा बी, यानी विस्थापन। 7 का बी विस्थापन अभिक्रिया। अगला बोलता 8वां नंबर प्रश्न, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये हमेशा याद रखना है, एथिल अल्कोहल का जो व्यापारिक उत्पादन होता है वो आपका किण्वन की विधि के द्वारा होता है, यानी 8 का आपका सी, 8 का आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न आपका कहता है, 9th नंबर प्रश्न कहता CaCO3 CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये ध्यान रखना, कोई तत्व सिंगल अगर रहेगा, यौगिक तत्व नहीं, कोई सिंगल अगर यौगिक रहता है, अगर वो टूट करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण अगर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। यहाँ था सिंगल, ये टूट करके 2 यौगिक का निर्माण किया, इसलिए इसका नाम हो गया वियोजन अभिक्रिया, यानी आपका 9th का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, ये पूछ रहा है। तो आपका सिल्वर यानी AgI, इसका जो रंग होता है ये हमेशा याद रखना है, पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर। 11वां नंबर कहता है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। इसका मतलब हो गया जैसे KCl प्लस NaOH, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस जाएगा माइनस के साथ और ये प्लस जाएगा इस माइनस के साथ। यहाँ पे आपका हो जाएगा बबुआ KOH और प्लस हो जाएगा आपका KOH प्लस हो जाएगा NaCl। ये आपका जो रिएक्शन हो गया, आदान प्रदान हो रहा है, यानी ये आपका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या आयनों का
उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है आपका 12वां नंबर प्रश्न है, कहता है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए नंबर संयोजन, बी नंबर विघटन, सी नंबर विस्थापन, डी नंबर द्विविस्थापन। तो इसका सही आंसर जो आज आपका हो जाएगा सी नंबर विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आपको आपके जो सवाल है Fe को Al विस्थापित कर दे रहा है और यहाँ से आपका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, इसलिए आपका ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया 12वां नंबर का। 13वां नंबर प्रश्न है आपका, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? ए नंबर बोल रहा है हाइड्रोजन का वियोग, बी नंबर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग, सी नंबर बोल रहा है ऑक्सीजन का योग, डी नंबर बोल रहा है इनमें से सभी। तो उपचयन जो होता है ये तीनों प्रक्रिया उपचयन में होता है। इलेक्ट्रॉन का वियोग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए आपका ये डी नंबर सही हो जाएगा इनमें से सभी। 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न आपका कहता है अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी बबुआ अगर CaO रहेगा और यहाँ से H2O है और यहाँ से रिएक्शन करके अगर CaOH का होल 2 अगर बना रहा है, याद रखना दो यौगिक मिल करके अगर एकल यौगिक का निर्माण करता है उसको हम लोग सीधे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दो यौगिक मिलेगा, एक यौगिक का निर्माण करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। 14 नंबर का आपका सी सही हो जाएगा, 14 नंबर का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर सवाल आपका है। 15 नंबर सवाल का आता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित वही करेगा जो क्या करता है, इसमें कम अभिक्रियाशील जो होता है या कम अभिक्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील तत्व वाला जो है विस्थापित कर देता है। यानी जैसे यहाँ पे देखेंगे आप AgNO3 जो है AgNO3 प्लस Cu है, ये जो Cu है ये Ag से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए Cu जो है Ag को हटा करके NO3 के साथ रिएक्शन कर लेगा और यहाँ से Ag को भगा देगा। यानी आपका जो सही हो जाएगा आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो है आपका 15 का बी सही होगा। अगला प्रश्न 16वां नंबर आपका है। 16वां नंबर कहता Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है? ये पूरे ध्यान रखना है, A4C3 के जल अपघटन से मेथेन बनता है, मेथेन आपका बनता है, बी नंबर सही हो गया। 17 नंबर आपका कहता है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन जो बोल रहा है किस प्रकार का, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन आपका हो जाएगा सी नंबर सही, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न 18वां नंबर आपका है। 18वां नंबर कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन आपका हो जाएगा सी नंबर सही, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको बोलेंगे। 19वां नंबर प्रश्न आपका है। 19वां नंबर आपका प्रश्न है, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो देखते हैं इसको, बबुआ यहाँ बोल रहा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका फिर बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से NaCl बनेगा और यहाँ H2O बनेगा। जब भी इसको बोलते हैं हम लोग क्षारक, इसको बोलते हैं क्षारक,
इसको बोलते हैं अम्ल। जब भी क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वहां पे बनाता है लवण और बनाता है जल, लवण और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो आपका बी नंबर सही है। 19 का आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर आपका कहता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए नंबर कहता अवक्षेपण, बी नंबर कहता ऊष्माक्षेपी, सी नंबर कहता ऊष्माशोषी, डी नंबर कहता संयोजन। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अगला है 21वां नंबर प्रश्न। 21वां नंबर प्रश्न का था AgCl तीर का चिन्ह 2Ag प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह आपका सीधा याद रखना है, यह आपका हो जाता है अपघटन अभिक्रिया। पहले ही बताए थे, अगर कोई भी यौगिक रहेगा, अगर वो सिंगल है और ये सिंगल टूट करके अगर डबल हो जा रहा है, डबल खंड में टूट रहा है या दो से अधिक खंडों में टूट रहा है, यानी वो वियोजित हो रहा है, या तो वियोजित बोलेंगे या उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए 21 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 21 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं, सीधा याद रखना, अवक्षेप बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया इसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर कहता है CuO प्लस H2 तीर का चिन्ह Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया आपका पहला बोल रहा उपचयन, दूसरा बोल रहा बी नंबर अपचयन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपचयन, अपचयन। सी नंबर बोल रहा उदासीनीकरण, डी नंबर बोल रहा रेडॉक्स। तो याद रखना आपका ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये आपका हो जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये आपका हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। 24वां नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न कहता है एक कांच परख नली में लिए गए विलयन में लोहे की कील, यहाँ ध्यान देना क्या बोल रहा है, लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस कांच की परख नली में कैसा विलयन था, किस प्रकार का विलयन था, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखना जो आपका Fe है, Fe का मतलब आयरन का कील है। ये जो आयरन है किसको विस्थापित कर सकता है, जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। Fe को तो Fe है ये यहाँ है, एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो आयरन आपका है ये CuSO4 कॉपर को विस्थापित करके यहाँ से ये आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। यहाँ से आपका जो है बी नंबर सही हो जाएगा, कॉपर को ये विस्थापित कर देगा, कॉपर को या कॉपर सल्फेट को ये विस्थापित कर देता है। अगला प्रश्न है 25वां नंबर आपका। 25 नंबर प्रश्न आपका जो है कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है कहलाता है। अगर बबुआ ऑक्सीजन का ह्रास होगा, याद रखना, अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अगर ऑक्सीजन का ह्रास होगा या हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, इस दोनों अगर ऐसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन, उसको बोलते हैं अपचयन।
उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, उसको बोलते हैं अपचयन। यहाँ आपसे वही पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कहलाता है, ये आपका हो जाएगा बी नंबर सही, अपचयन। आगे चलते हैं, 26 नंबर प्रश्न जो है आपका, 26 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? पहला कहता है ए नंबर दहन, बी नंबर श्वसन, सी नंबर भोजन का पचना, डी नंबर अवक्षेपण। तो यहाँ पे आपका जो है ऑक्सीकरण नहीं बोल रहा है, ये आपका डी नंबर हो जाएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पे विस्थापन का मतलब सीधे समझेंगे, कम अभिक्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील तत्व सीधे विस्थापित कर देगा। यहाँ से पहला में विस्थापित नहीं हो रहा है, ये आपका नहीं होगा। दूसरा में विस्थापित नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा में देखिएगा, यहाँ से विस्थापित आपका हो रहा है। कैसे? यहाँ पे CuSO4 था, उधर से Fe आया, Cu को भगा करके FeSO4 के साथ रिएक्शन कर लिया और Cu को अलग कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया। इसलिए आपका 27 का सी नंबर सही हो जाएगा, 27 का सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर आपका। 28वां नंबर क्या कहता है? 28 नंबर कहता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का मतलब AgCl, AgCl का आपसे रंग पूछ रहा है। इसका रंग होता है श्वेत, यानी सफेद भी रहेगा, इसका रंग हो गया श्वेत। 29 नंबर प्रश्न आपका है। 29 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ये ध्यान रखना आपका, कोयला। कोयला जो है आपका बिना ज्वाला के जलता है, कोयला है जो बिना ज्वाला के जलता है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए A+B अगर रिएक्शन किया, अगर वो मान लीजिए C+D बना, इधर तीर के बाएं तरफ जो रहता है उसको बोलते हैं अभिकारक। तीर के बाएं तरफ जो रहता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और तीर के जो दाएं तरफ रहता है उसको उत्पाद भी बोलते हैं, उसको उत्पाद कहते हैं, या इसको हम लोग प्रतिफल भी बोलते हैं। उत्पाद कहते हैं या इसको प्रतिफल कहते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, याद रखना, बी नंबर सही हो जाएगा, अभिकारक होता है वो। 31वां नंबर प्रश्न, अभी जस्ट इसको बोले 30 नंबर प्रश्न में कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले, यानी फलस्वरूप मतलब बाद बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला नंबर अभिकारक, ये होगा ही नहीं। दूसरा नंबर उत्पाद, हो सकता है। प्रतिफल, ये भी हो जाएगा, यानी आपका दोनों होगा। इसलिए डी नंबर देखिए दिया हुआ, बी और सी दोनों, इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर कहता है, एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन है? तो एलपीजी में जो है मुख्य घटक जो होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में आपका जो एलपीजी में ब्यूटेन रहता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपका प्रश्न समाप्त होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।